हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बस सिर्फ बात करूंगी। आज कोई प्लांट्स पे वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज सिर्फ अपने बारे में और प्लांट्स के बारे में आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मुझे प्लांट से बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब ये मेरे सोलमेट्स हैं। मुझे इतना प्यार है प्लांट से, इतना ज्यादा कि वो हॉबी वगैरह से सबसे कहीं ज्यादा ऊंचा है। मतलब मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में जरूर प्लांट रही होंगी। जो मेरे को आज भी मुझे लगता है कि मैं इनके बीच का ही एक चीज हूँ। और मुझे बहुत प्लांट्स अच्छे लगते हैं। कोई भी मैं बात करती हूँ, हम लोग घर में भी बैठे होते हैं तो मेरी ज्यादातर बातें प्लांट से शुरू होती हैं। ये पॉट लाना है, ये प्लांट लाना है, इसको वहां रखना है, इसको ऐसे रखना है। और मेरे प्लांट्स को कोई हाथ नहीं लगाने देती, तोड़ने नहीं देती मैं किसी को। खुद चाहे मैं कितनी कटिंग कर लूं, मैं उनको तोड़ने नहीं देती हूँ किसी को भी। तो इसीलिए मैं कोई माली से है कि अच्छा, मैं ये भी बोलूंगी तो कई लोग बोलते हैं आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि हम माली से नहीं कराते, आपके हस्बैंड ज्यादा काम करते हैं। वो इसलिए आपको लगता है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ, वो काम कर रहे होते हैं। मैं इतना काम करती हूँ ना गार्डन में। अगर एक्चुअल में सारा सारा दिन करती हूँ मैं। रिपोर्टिंग सारी मैं करती हूँ, रूट प्रूनिंग सारी मैं करती हूँ। उनसे सिर्फ ये काम करवाती हूँ। और मैं खुद भी रखती हूँ, पता है आपको, गमले रखवाती हूँ, इधर ला दो वो। और जो मेहनत का बहुत ज्यादा काम होता है ना, वो मैं करती हूँ। आप लोग कभी करके देखें, बड़े बड़े 24-24 इंच के और 16-16 इंच के गमलों की रिपोर्टिंग करें, उनकी रूट प्रूनिंग करें। ये करना जो है ना, कंधे दुखने लग जाते हैं। इतना मुश्किल काम होता है ये। पौधों को डिवाइड करना, आप नाइफ से लेके पौधे को डिवाइड कर रहे हैं, ये तो ये सब जो काम होते हैं ये बहुत मेहनत के काम है। और आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ और मेरे हस्बैंड से ही सारा कराती हूँ। ऐसी बात नहीं है, उनको भी बहुत शौक है, हेल्प कराते हैं। लेकिन जब ऐसे गुस्सा चढ़ जाता है ना, तो कहते हैं तेरे पौधों का काम करता हूँ। बड़ी मुश्किल से पटा के कराना पड़ता है काम। ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसानी से चलो जी काम कर देते हैं। तो लेकिन मेरी जान पौधों में बसती है। तो मैं जो वीडियोस बनाती हूँ ना, मेरी वो जान से निकली हुई वीडियोस होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनानी है इसलिए चलो कुछ ऐसा बना दें। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर से टॉपिक्स आते रहते हैं, बनाती रहती हूँ। और मुझे ना नई नई केयर वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कोई नहीं देखना चाहता केयर वीडियोस। आजकल सब क्या देखना चाहते हैं, पता नहीं, एक नया ट्रेंड है, आप पौधों में ये डाल दीजिए तो वो उगेगा, ये डाल दीजिए तो ऐसा हो जाएगा। और बस हर किसी को ना चमत्कार चाहिए होता है, पौधों को प्यार भी चाहिए होता है। आप उनकी केयर करें, उनके पास थोड़ा सा म्यूजिक चलाएं, आप उनको टच करें प्यार से। ये चीजें भी पौधों को बहुत मैटर करती हैं। और सबसे बड़ी चीज है ये जो आप पौधे में ये डाल दें, ये डाल दें, ये सब हम लोग करते हैं ना। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम पॉट्स में प्लांट्स को लगाते हैं और जमीन में भी जब लगाते हैं, खाद। खाद हम लोग बहुत कम देते हैं। बस क्या करते हैं, नर्सरी में, मैं तो देखती हूँ नर्सरी में जाते हैं, पौधा खरीदते हैं, नर्सरी वालों को कहते हैं इनको हम लगा के दे दीजिए हमको। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, उसमें लगा देते हैं। फिर आप घर आके उसमें 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी खाद डाल देते हैं। ऐसे नहीं चलते हैं पौधे। उसके बाद आप उसमें कितना ही उबाल के पानी दे दें, आप कुछ भी दे दें, आप सरसों खली दे दें और पता नहीं क्या क्या बताया जाता है आपको, वो दे दें, है ना। तो वो उसको चाहिए अच्छी मिट्टी ग्रो करने के लिए। तो जब भी आप कोई पौधा लगाएं, तो उसमें एक हिस्सा मिट्टी होनी चाहिए, एक हिस्सा खाद होनी चाहिए। और तीसरी चीज, चाहे आप कोकोपीट में ला लें या कुछ भी ऐसा रिवर सैंड में ला लें या कुछ भी, तो इतनी ज्यादा खाद होनी चाहिए। मेरे को आसपास के या जो भी मेरे नोन है वो पूछते हैं हमारे पौधे तो नहीं होते, आपके हो जाते हैं। तो मैं पहली चीज उनको ये कहती हूँ कि आप लोग खाद कम डालते हैं, हम खाद बहुत ज्यादा डालते हैं पौधे में। अभी मैंने अपने सितंबर में पौधों को खाद दी है। तो मेरे पौधों में मैंने 2 क्विंटल खाद दी है, 200 किलो खाद लेके आई थी मैं। और वो मैंने अपने सब पौधों में दे दी। और अभी भी मेरे जो मिडिल फ्लोर में अडेनियम्स पड़े हैं, उनको खाद नहीं मिली है ना। तो ये खाद का जो सॉइल मिक्सचर में खाद एक तो आपके बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फिर आप जब खाद देते हैं फरवरी में और सितंबर में खाद जरूर देनी चाहिए। और उसके बाद
आप 15 दिन में एक बार नहीं देना चाहते, आप महीने में एक बार लिक्विड खाद जरूर दें। और लिक्विड खाद देखिए 2-3 तरह से बनती है। मैं तो ऑर्गेनिक भी बनाती हूँ ताजे गोबर से एक्सक्यूज मी, और दूसरी भी एनपीके भी देते हैं। जो खाद आप देना चाहें दे सकते हैं। फूलों वाले पौधों को आप महीने में एक बार, अगर उनका मौसम है तो आप उनको सरसों खली भी दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा खाद देना भी पौधे को नुकसान दे देता है, क्योंकि आप लोगों को सब लोग बताते हैं बहुत ज्यादा, मतलब आप लोग क्या, मैं ही लालच में आ जाती हूँ। कई बार देखती हूँ किसी का टॉपिक, 1 रुपए की ये चीज डालिए, देखिए आपके पौधे में ये हो गया, देखिए ऐसा हो गया। एक मरा पौधा दिखाएंगे, फिर एकदम से जिंदा पौधा दिखाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप लोग सोचते हो कि कुछ पौधे को देते रहे, तो ओवर फर्टिलाइजिंग भी बहुत खराब होती है पौधे के लिए। आपने जरूरत से ज्यादा आप दिए जा रहे हैं खाद, हर हफ्ते कोई भी चीज दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पौधे की जो जड़ें हैं ना, उनको जितना खाना चाहिए उतना ही चाहिए, ओवर ईटिंग हो जाती है उनको। तो उससे क्या होता है, जैसे ओवर वाटरिंग होती है ना, ओवर फर्टिलाइजिंग भी हो जाती है प्लांट से, और ओवर फर्टिलाइजिंग से भी प्लांट्स मर जाता है। उसमें क्या है, मिट्टी में पौधा जड़ें तो उतना ही खाना लेंगी, मिट्टी में सॉल्ट्स बन जाते हैं, और वो जो सॉल्ट्स हैं वो उसके कारण एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है, रूट्स ले नहीं पाती हैं खाने को, और आपका पौधा धीरे धीरे मर जाता है। तो बहुत ज्यादा दुलार भी मत करें पौधों को, मतलब प्यार करें, खाने का दुलार नहीं करें। तो ओवर फर्टिलाइजिंग आपके प्लांट्स को कभी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें। और खाद कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखें, है ना। तीसरी चीज होती है पानी का ध्यान रखें। आप बहुत ज्यादा प्यार से रोज ही पानी दिए जा रहे हैं, वो भी नहीं है। जरूरत है तभी पानी दें, ऊपर की लेयर सूखी है तभी पानी दें, ठीक है ना। और थोड़ा सा केयर देखनी पड़ेगी। फिर कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी ज्यादा मॉइस्ट मिट्टी चाहिए होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको ड्रायर साइड में मॉइस्ट चाहिए होती है। तो ये चीजें आपको जो है वो पौधों के बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है। और ये कब आएंगी, जब आप एक्चुअल में प्यार करोगे अपने पौधों को। एक आज वीडियो आई ऐसे ऐसे ऐसे, और आपने उसको वैसा ही कुछ कर दिया पौधे में, और आप सोचेंगे बस अब तो हमारा पौधा रातों रात ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने कई वीडियोस, प्लीज मैं बुराई करने के लिए नहीं बना रही हूँ, कई वीडियोस ऐसी देखी हैं जो बिल्कुल गलत सी नॉलेज देती हैं। यंग यंग बच्चे बनाते हैं, और उनमें ना नॉलेज जो है ना आपको कई बार रॉन्ग भी होती है दी हुई। मेरा कई बार मन करता है कि मैं कमेंट्स में लिखूं कुछ, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता है ना, जो बना रहा है और देखने वाले पसंद कर रहे हैं, तो मैं बीच में क्यों बोलूं कि आप गलत बता रहे हो। और बहुत बार मैं देखती हूँ बहुत चीजें रॉन्ग भी बड़े कॉन्फिडेंटली बोली जाती हैं और अच्छी लगती हैं, फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अभी भी मैं इस तरह की इंसान नहीं हूँ, फिर भी बीच में से निकल जाता है मेरे मुंह से। तो वो आप पौधों की इस तरह की केयर का ध्यान रखें। जो पौधे ना शेड में रहते हैं, अब सर्दियां आ रही हैं, तो उन पौधों को भी आपको थोड़ा सा धूप देनी पड़ेगी अब। जैसे एग्लोनिमा है, मनी प्लांट है। मनी प्लांट को तो वैसे भी आप ना सुबह की धूप अगर हल्की सी मिल जाए ना 12 महीने, तो मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है, वेरिगेशन बहुत अच्छा आता है उसका। ये एग्लोनिमा वगैरह है, थोड़ा सिंगोनियम है, इनको क्या है, अब जैसे सर्दी आएगी ना तो मैं थोड़ा सा धूप में शिफ्ट कर दूंगी, जहां पर थोड़ी थोड़ी इनको धूप मिलनी शुरू हो जाए। तो ये भी बहुत जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, कि जो बिल्कुल छाया वाले पौधे हैं सर्दियों में उनको भी आप थोड़ी सी धूप दें। और जिनको बहुत धूप चाहिए और उनको फ्रॉस्ट वगैरह अच्छा नहीं है, फॉग जिनके लिए अच्छा नहीं है, उन प्लांट्स को आप सर्दियों में जो है वो थोड़ा सा कवर्ड प्लेस होती है वहां रख दें, तो वो अच्छे रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आपको एक्सपीरियंस से बहुत आती हैं। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस जब दोनों चीज मिल जाती है ना, तो आपको जो है वो प्लांट्स जो है वो उनको भी पता चल जाता है कि केयर करना शुरू हो गए हैं और आपको आ रही है उनकी केयर करना। तो ये चीज हो गई। तो ये तो मेरा कह सकती हूँ शौक नहीं है, प्लांट्स मेरी जान है, ठीक। और दूसरे शौक की अगर मैं बात करूं तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और पता नहीं, मुझे तो लगता ही है क्योंकि मुझे स्वाद खाना खाने का शौक है,
तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और सब जो भी हमारे यहाँ आते हैं वो लोग कहते हैं आपका खाना आप बहुत अच्छा बनाते हो। एक दिन हमारे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने राजमा खाए तो बोले अरे ये तो बहुत बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं मिलते ऐसे राजमा, आप कैसे बनाते हो, क्या है। तो मेरे खाना मैं बहुत स्वाद बनाती हूँ। तीसरी चीज है, मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक है घर में। ऐसी डेकोरेशन नहीं, जैसे मतलब आजकल बच्चे लोग बहुत करते हैं, कहीं भी कुछ ऐसा 3-4 गमले रख के ऐसे दिखा दिया, कहीं कुछ कर दिया, ट्रे में कुछ रख दिया। एक्चुअल में जो घर को डेकोरेट करते हैं जिसमें सब चीजें ही शामिल होती हैं, ऑल ओवर सारा घर अच्छा हो, वो मुझे बहुत शौक है। अभी जैसे आपको दिख रहा है, और भी सारा घर जो है वो मुझे डेकोरेट करने की बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। और ये जो चीजें कुछ है ना, क्लेanलीनेस का मुझे बहुत शौक है। घर मेरे को बिल्कुल साफ चाहिए, बिल्कुल साफ, स्पॉटलेस चाहिए, मुझे बहुत शौक है। जबकि हमारे यहाँ तो डॉगी है तो इसके बहुत ज्यादा हेयर हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने वो वैक्यूम क्लीनर लिया हुआ है, जो फर्श से भी सारे हेयर वगैरह सक कर लेता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे बारे में, बस ऐसे ही मैंने कहा आज आप लोगों से बात करते हैं। बस आप थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कम कर दिया है। कई व्यूअर्स जो मेरे पुराने पुराने व्यूअर्स थे, वो आजकल मेरे को लगता है नहीं देखते। मेरे व्यूज इतने कम होने लगे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा शौक उतना ही है। शुरू में जब मेरे को थोड़ा सा कम भी अच्छे वीडियोस बनाती थी, तब भी लोग बहुत पसंद करते थे, और अब पता नहीं नए नए लोग आ गए हैं। तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखा करें, सब्सक्राइब करा करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको जो है वो मेरी नई वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और पुरानी वीडियोस को सर्च जरूर करा करें, इतनी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है मैंने। आप वो टॉपिक लिखें, कोई भी जो आपका क्वेश्चन है, जो आप पूछना चाहते हैं, वो टाइप करें और फन गार्डनिंग लिख दें, आपको फन गार्डनिंग की वीडियो मिल जाएगी। और आप देखेंगे पुरानी वीडियो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी मन से वीडियो बनाई हुई है, और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स प्लांट रिलेटेड है ना, उनको सॉल्व करेंगी वो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बातें शायद बिना मतलब की तो नहीं करी होंगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।